उस प्यास में एक जान होनी चाहिए, प्राण होने चाहिए, तीनों योगों की साधना होनी चाहिए। तब जाकर हम उस साम्राज्य के अधिकारी बन पाएंगे। कभी व्याकुलता होती है इस जन्म मरण की श्रृंखला से, ये जीवन, फिर इसको छोड़ना, फिर जन्म, फिर उसके बाद संयोग वियोग, कितनी कितनी यात्राएं हमने की हैं। जब मन उकताने लगे तो समझ लेना भीतर में संवेग जागने लगा है। जब इस संसार से व्याकुलता होने लगे, इस संसार से तकलीफ महसूस होने लगे, तो समझना कि भीतर में संवेग आने लगा है। संवेग की धारणा यही है। परमात्मा कहते हैं जब तुम संसार से व्याकुल हो जाओ, जब इन रिश्तों नातों की, इन पदार्थों की वास्तविकता को समझकर तुम व्याकुल हो जाओ, तभी उसी व्याकुलता की ये कथा हमारे बीच में चल रही है। 16वें भव की कथा, विश्वभूति, परमात्मा की चेतना ऊपर नीचे डूबती तैरती, कभी किनारा खो गया, अपने ही विवेकहीनता से, अपने ही सोच समझकर ना रखने वाले कदम से रास्ता छूट जाता है, दृष्टि विमुख हो जाती है। तो आओ गीत की कुछ लाइनें गाकर वापिस चलते हैं विश्वभूति के पास। कहाँ छोड़ा था कल विश्वभूति को, वहीं पर चलेंगे, वहीं साथ साथ चलेंगे। वीर प्रभु की पावन गाथा, वीर प्रभु की पावन गाथा, सुन लो और सुना लो, महावीर गुण गालो, महावीर गुण गालो। वीर प्रभु को दिल में बसा कर, वीर प्रभु को दिल में बसा कर, अंतर शुद्ध बना लो, महावीर गुण गालो, महावीर गुण गालो। विश्वभूति के भव में महावीर शूरवीर योद्धा थे, अपनी मर्यादा में रहकर सबको सुख देते थे। राजा के थे परम प्रियवर, राजा के थे परम प्रियवर, गुण महिमा तुम गालो, महावीर गुण गालो, महावीर। छल किया एक दिन सबने मिल, टूट गया वो शेरा, अपनों का व्यवहार देख कर छाया घोर अंधेरा, अपना यहाँ पर कोई नहीं है, अपना यहाँ पर कोई नहीं है, प्रभु शरण अपना लो, महावीर गुण गालो, महावीर। बन गया साधु विश्वभूति, फिर तप में समय गुजारा, भूल न पाया अपमान स्वयं का प्रतिशोध
तपस्या क्या किया नियाणा बेच तपस्या खुद को खाई में डालो महावीर गुण गालो ओ महावीर गुण गालो प्रभु वीर गुण गालो प्रभु शरण अपना लो जीवन धन्य बना लो हो जीवन धन्य बना लो। आओ धन्य की साधना करें। जो जीवन धन्य है जब उसका चिंतन होता है, वो जीवन जब अंदर आता है तो जीवन धन्य हो जाता है। देखो सब हमारे सामने है, फिर भी हम धन्य की साधना को ग्रहण नहीं करते। चिंतन किसका करते हैं? दिन भर किसको याद करते हो? जिसको याद करते हो उसका गुण धर्म तुम्हारे जीवन में आता रहता है। जिसको भी याद करो उसके पास उसकी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे भीतर ट्रांसफर हो जाती है। जिसको तुम याद करते हो, अब ये चॉइस अपनी है कि हम किसको याद करते हैं। हमारी यादों में कौन रहता है? यादों में तो बहुत ही दुखी उदास व्यक्ति है, और हम चाहें खुश रहना मस्त रहना तो कैसे रह पाएंगे? मस्ती से भरे जीवन को याद करोगे तो मस्ती भीतर आएगी। धन्यता से भरे जीवन को याद करोगे तो भीतर धन्यता ट्रांसफर होती चली जाएगी। क्षमा से भरे जीवन को याद करोगे तो भीतर क्षमा आएगी। जो अहंकार में जी रहा है उसको याद करोगे तो भीतर अहंकार ही बढ़ेगा। इतना सब हमें मालूम है, लेकिन फिर भी यादों में कोई और ही आ जाता है। याद किसको करते हैं? उस कस्टमर को, उस व्यापारी को जो सामान लेकर गया है, अभी तक उसने पैसे लौटाए नहीं, उसी को याद करते रहते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी है अंदर आती रहती है। आज से एक संकल्प लें, कुछ डिसाइड करें उन पलों को कि जिसमें सिर्फ मुझे मेरे परमात्मा प्रभु महावीर को ही याद करना है और दूसरा कोई नहीं। ये जो हम सुन रहे हैं इसको प्रोफेशन मत समझना, दिल से स्वीकार करना, जुड़ना है हमें। आज तक तो हमारा यही भाव आता है, संत आते हैं उनका सुनाने का काम है, हमारा सुनने का काम है, बस इतना नहीं। हमें जुड़ना है परमात्मा से, परमात्मा की साधना से, उस जीवन से, उस अद्भुत शौर्य से। आओ, याद है विश्वभूति क्या हुआ था कल? क्या हुआ था? साधु बन गए विश्वभूति। अपने ही परिवार ने, अपने तात जिनके लिए वो अपने प्राण न्यौछावर करते थे, जिनकी बात को टालते नहीं थे, उन्हीं के द्वारा जब षड्यंत्र सामने आया कि मुझे एक बाग से निकालने के लिए, उद्यान से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रपंच कर दिया, क्या है ये जीवन? धिक्कार है ये रिश्ते और नाते, मुझे अब इनके साथ नहीं रहना। साधु बन गए और वहां तो खलबली मच गई। विश्वभूति साधु हो गए। मंत्री कहते घबराओ मत, गैर कानूनी दीक्षा है। क्या है? दीक्षा गैर कानूनी है, माता पिता की आज्ञा ही नहीं है। फिर चलो लेने के लिए चलते हैं। चल पड़ा पूरा परिवार, रानियां पहुंच गए, संभूति विजय के पास पहुंचे और जाते ही राजा ने सवाल कर दिया, आपने विश्वभूति को किससे पूछकर दीक्षा दी? सब कुछ पहले भी ऐसा ही चलता था, जैसे आज आक्रामकता है ना, तो वहां भी थी ऐसे ही। संभूति विजय कहने लगे कि इसका कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने। क्या मतलब? आपको पता नहीं ये राजा का पुत्र है, इसके भाई बंधु रानियां सब कुछ है। अगर ऐसा ही है तो जाओ, ले जाओ उसे। अब किसकी हिम्मत? छल करने वाला एक सत्य व्यक्ति के सामने खड़ा हो सकता है? किसी की हिम्मत नहीं।
विश्वभूति के सामने जाने की। फिर भी राजा गया, हाथ जोड़ लिए, वत्स बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे मुझे, तू तो सभी तरह से बलवान है। मैं हाथ फैलाता हूं, विश्वभूति घर लौट चल, तेरे बिना सारा राज्य सूना है, राजमहल सूना है, और वो बाग, वो उद्यान जिसमें जाकर तू क्रीड़ा करता था, मनोरंजन करता था, वो बाग तेरे बिना सूना पड़ा है। मेरे साथ चल, आज से जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। विश्वभूति ने कहा, सचमुच जो मैं कहूंगा आप वही करोगे? हाँ बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं जहां मैं हूं वहां मुझे छोड़ दीजिए और आप राज्य की ओर लौट जाइए, बस मैं यही चाहता हूं। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। सब उसी समय जाते जाते विशाख नंदी पास आया और कहने लगा, ओ भगोड़े, एक उद्यान नहीं मिला, तुझे उद्यान से निकाला तो तू भगोड़ा बन गया, भाग खड़ा हुआ। फिर कड़वे से कड़वे वचन, क्योंकि ओछा व्यक्ति, एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइस, थोथा चना बाजे। फिर आ गया और फिर तीर चुभाने लगा, सुइयां चुभाने लगा। भगोड़े जा, तुझे खैरात में दे दूंगा मैं वो उद्यान, आजा लौटा। अंदर से तिल मिला उठा विश्वभूति, बचपन से लेकर आज तक ये मुझे टीस ही देता आ रहा है। रानियां आई, स्वामी हमारे छल को क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। जब आप लौट कर आए थे हमने आपको बताया नहीं कि उद्यान में ऐसा ऐसा हुआ है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी बेवफाई से आप साधु बन गए हैं, आप लौट आइए, हम गलती मानते हैं। विश्वभूति ने सबसे मुंह फेर लिया, मैं जहां हूं वहां मस्त हूं, अच्छा हूं, तुम लोग जाओ, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं। विश्वभूति साधु बना हुआ है, रात्रि का समय है, अपनी बिस्तर पर, शैया पर, आसन पर, अपने साधु के आसन पर जैसे ही पहुंचा, लेटने लगा, नींद नहीं आ रही, करवट बदलने लगा। उसी समय विशाख नंदी का ओ भगोड़े कान में गूंज उठा, याद आ गई। और याद वो बचपन से लेकर पूरी रील घूमने लगी। हर समय बचपन में मेरे साथ प्रतिशोध लेता था, मुझे सताता था, परेशान करता था। एक याद आई तो यादों की, ये मन कैसा है, एक चीज को तुम याद करते हो तो ये कहां से कहां, अगर इसके ऊपर डंडा ना मारो ना तो ये विस्तार में चलता चला जाता है। इसको डंडा मारना बहुत जरूरी है। अगर विवेक का, संयम का डंडा लेकर रखते हो, उसको मारते हो, तो ये समझेगा, नहीं तो ये संभलने वाला ये दुनिया भर के कचरे को ला लाकर हमारे पास इकट्ठा करता रहता है। दिन भर सारे कचरे को कौन लेकर आता है? और इस अंतर को ये डस्टबिन बना देता है, सारे कचरे को ला लाकर इस अंतर को इस मन ने डस्टबिन बना दिया, क्योंकि इस मन के लिए एक अंकुश संयम का, विवेक का, अगर वो अंकुश हर समय तुम्हारे पास है तो ही ये सुधर सकता है। सुबह उठा, गुरु को वंदन करने गया। गुरु ने पूछा, कैसी रात्रि रही विश्वभूति? आराम से सोए, प्रभु शरण में सोए या किसी और के साथ सोए? गुरु तो ज्ञानी थे, जानते थे। गुरुदेव, विशाख नंदी ने बहुत सताया रात भर। विशाख नंदी ने बहुत सताया? वो तुम्हारे पास कैसे आ गया? वो तो लौट गया था। गुरुदेव, उसका कटु वचन में भूल ना पाया, तो इसका मतलब विशाख नंदी को तुमने बुलाया। हम चलते हैं, कांटा चल के पांव में घुसता है या पांव कांटे पे जाता है? पांव कांटे पे
जाता है, क्योंकि ध्यान कहीं और था, तभी कांटा चुभा। अगर ध्यान रास्ते में होता तो कांटा नहीं चुभता। विश्वभूति, तुमने खुद विशाख नंदी को बुलाया वत्स, छोड़ दो। जब तक तुम विशाख नंदी को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम आगे संयम की यात्रा सुखद नहीं कर पाओगे। क्षमा कर दो उसे। परमात्मा महावीर का शासन कहता है कि जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी साधना प्रारंभ हो ही नहीं सकती। जब तक सबसे पहली साधना का प्रारंभ क्षमा से होता है। जब तक तुम किसी को क्षमा करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तब तक तुम्हारी साधना होगी ही नहीं। फिर तो बस अज्ञान के वशीभूत, वेश परिवर्तन, तप, ये सब करते चले जाओ, चलता रहेगा, लेकिन क्षमा की सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक दिन विश्वभूति ने गुरुदेव के चरणों में आकर प्रार्थना कर कि मैं तप करना चाहता हूं, मुझे तप की आज्ञा प्रदान करो। गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा, बस मेरा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन विशाख नंदी को दिल में रख के तप मत करना। क्या? उसको निकाल दे, उसको दूर निकाल दे। अगर उसको निकाल कर तप करेगा तेरा तप वरदान बन जाएगा, ज्योति बन जाएगा। अगर तू विशाख नंदी को दिल में रखकर तप करेगा तो तेरा तप ज्वाला बन जाएगा। और ज्वाला तो जलाती है और ज्योति प्रकाशित होती है, आलोक देती है। अपने तप को ज्वाला मत बनाना। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद, गुरुदेव कोशिश करता हूं, विशाख नंदी निकलता ही नहीं। वत्स, सम्यक कोशिश करो, सम्यक कोशिश करो। तप धारण कर लिया, मास खमन का पारणा करता है। मास खमन, फिर एक दिन पारणा, फिर मास खमन, फिर एक दिन पारणा, ऐसे जैसे एकांतर करते हैं ना, ऐसे मास खमन का पारणा कर रहा। विशाख नंदी निकल ही नहीं रहा। एक दिन गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव, हो सकता है स्थान बदलने से मैं कुछ सम्यक बोध को प्राप्त कर पाऊं, मैं आपकी आज्ञा हो तो मैं अन्यत्र विहार करना चाहता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दी, वत्स संभल कर चलना। जो मेरा संदेश है, मेरा पूरा आशीर्वाद है तेरे साथ। अगर तू यहां से जा रहा है तो विशाख नंदी को भी यहीं पर छोड़कर प्रस्थान करना, वरना तेरा मार्ग कांटों से पुनः भर जाएगा। तू फूलों के मार्ग पर आया है, फूल के बदले फूल मिले, शूल के बदले शूल मिले, फूल के बदले फूल मिले, शूल के बदले शूल मिले। बोया बीज बबूल का तो आम भला कैसे मिले, जैसी करनी वैसी भरनी, अपने हाथों से अपना भला कीजिए। चाहे जो दिल का चैन, किसी बेचैन दिल की दुआ लीजिए। चाहे जो दिल का चैन, किसी बेचैन दिल की दुआ लीजिए। चैन चाहते हो तो बेचैन को चैन देना पड़ेगा, तभी चैन की, सुख की साधना तभी शुरू हो सकती है। विश्वभूति, कांटे को छोड़ दो वत्स।
अगर कांटे उगाओगे तो कांटे ही मिलते रहेंगे। गुरु का तेरे लिए यही आशीर्वाद, यही संदेश है कि अब विशाख नंदी को यहीं छोड़कर जाना, बस अपने साथ मत लेकर जाना। सालों साल बीतते रहे, तप करते रहे। विश्वभूति इतना तप किया, सूख कर कांटे जैसे जर्जर हो गए। इतना तप किया। कुछ सालों के बाद मथुरा विचरण चल रहा था। संयोग जीवन में मिलते ही रहते हैं। क्या हुआ? मुनि मांस खमण का पारणा लेने के लिए, गवेषणा के लिए जा रहे थे, गोचरी के लिए जा रहे थे, और उधर कोइंसिडेंस क्या, विशाख नंदी उसकी ससुराल मथुरा में थी। वो अपनी रानियों के साथ, सैनिकों के साथ, सेवकों के साथ मथुरा आए हुए थे। महल के ग्वाक्ष में, बालकनी में विशाख नंदी खड़ा था। एक सेवक ने कहा, वो सामने देखो युवराज, सामने देखो, सामने देखो, पहचाना आपने कौन आ रहा है? विश्वभूति जो साधु बन गया, देखो कैसी कृश काया हो गई, कैसे दुबले पतले हो गए, कैसा बलिष्ठ शरीर था, कैसा यौवन था। क्या अद्भुत त्याग कर दिया इन्होंने। एकदम क्रोध आया। रहते मेरे साथ हो, खाते मेरा हो, और गुणगान अभी भी मौन हो जाओ। उसी समय विशाख नंदी सामने देख रहा है। क्या घटना देख रहा है? सद्य प्रसूता गाय, गाय ने अभी अभी जस्ट बच्चे को जन्म दिया था। जैसे ही विश्वभूति मुनि गाय के पास से निकलने लगे तो गाय भयभीत हो गई कि मेरे बच्चे को, और उसके लिए उस गाय ने लात मार दी। जैसे ही लात लगी, विश्वभूति मुनि, तब से शरीर कृश हो चुका था, बिल्कुल कमजोर हो चुका था। गाय की लात को बर्दाश्त ना कर पाए, पात्रों के साथ ही गिर पड़े। दुष्ट व्यक्ति को बड़ा मजा आता है जब किसी सज्जन को कष्ट मिलता है। सामने ग्वाक्ष में खड़ा, बिल्कुल सामने की बात, जोर जोर से अट्टहास करने लगा, ताली बजाकर हंसने लगा। अरे आओ 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 आओ, देखो वो बलशाली जो अपनी एक लात से महाशाल पेड़ को गिरा देता था, आज उसकी हालत देखो कैसा जर्जर हो गया है। इतनी भी ताकत नहीं कि अपनी भी रक्षा कर पाता। देखो देखो, अरे बड़ी ताकत दिखाता था, सबको सिर के बल गिराना चाहता था। ए विश्वभूति, ए विश्वभूति, दिखा अपनी ताकत। फिर विश्वभूति ने देखा, आवाज तो नीचे चल रहे थे, इरिया समिति का शोधन करके चल रहे थे। जब ये तीखे वचन कान में पड़े, ऊपर सामने देखा वो, अरे दुष्ट, तू यहां भी चला आया मुझे सताने। एक समय के लिए, एक पल के लिए विश्वभूति मुनि अपने तप को, अपने संयम को, अपने विवेक को, अपने साधु जीवन को भूल गए। मैं चाहे शरीर से कमजोर हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी कितनी ताकत है। दुष्ट, मैं अभी भी तुझे गिरा सकता हूं। और उसी समय इतना आक्रोश, इतना क्रोध आया, विश्वभूति मुनि ने गाय को सींगों से पकड़ लिया। सींगों से पकड़कर इतना तेज घुमाया, इतना तेज घुमाया, जैसे कोई घास के पुले को उठाकर फेंकता है, और ऐसे गाय को विशाख नंदी की ओर फेंक दिया।
एकदम चारों तरफ मुनि का ऐसा रुद्र रूप देखकर त्राही त्राही मच गई, त्राही त्राही। और वो तो जैसे ही गाय को घुमा रहे थे, विशाख नंदी इतना भयभीत हुआ, इतना भयभीत हुआ, एकदम भागा वहां से। मुनि का ऐसा रुद्र रूप देखकर पूरे नगरी के लोग कांप गए। गाय तो बेचारी साधना शिखर, जो मुनि गाय के लिए करुणा बरसाते थे, जो मुनि जीवों के लिए करुणा बरसाते थे, वही विश्वभूति आक्रोश में आकर 22 परिचयों में है, एक परिचय है आक्रोश। आक्रोश परिचय है। साधु अगर इसकी साधना नहीं करता, इस आक्रोश के समय संभाव में नहीं रहता, क्षमा में नहीं रहता। साधु जीवन की सुरक्षा करने वाला सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र कोई है तो वो क्षमा है। कौन सा? साधु जीवन की सुरक्षा करने वाली क्षमा है। जिस साधु के पास क्षमा नहीं है, उसके पास संयम, उसके पास संयम नहीं है, उसके पास साधु जीवन नहीं है। मुनि विश्वभूति अपनी क्षमा को खो दिया। जो जीवन शिखर पर जा रहा था, वो आहार नहीं लिया, इतना आक्रोश। राजा आया, क्षमा मांग रही, प्रजा के लोग इकट्ठे हुए, त्राही माम, क्षमा करो। आपके भीतर का शौर्य देख लिया, ये सब है, लेकिन विश्वभूति तो डिग चुके थे अपने संयम से। जिस साधना से, जिस तप से मोक्ष के साम्राज्य को पा सकते थे, वहीं से उन्होंने जंगल में आ गए। जंगल में आने के बाद भी आक्रोश कम नहीं हुआ, क्रोध कम नहीं हुआ। ये दुष्ट पल पल पर मुझे सताता आया है। और उसी आक्रोश में आकर मुनि ने एक निदान कर लिया। तिन्हंग सल्लेनंग। तीन क्या है? तीन भयंकर कांटे हैं। माया सल्लेनंग, नियाणा, निदान, एक संकल्प आत्मा का। क्या क्या कर रहे हैं? संकल्प। विश्वभूति ने संकल्प कर लिया, मेरी तपस्या का फल यह हो कि मैं विशाख नंदी का सर्वनाश करने वाला बनूं। वहां से यात्रा प्रारंभ कर ली, एक रावण की मौत की। क्या? वहां से यात्रा प्रारंभ कर ली। जो यात्रा फूलों की थी, वो यात्रा कांटों की बन गई। क्योंकि नियान क्या है? निदान क्या है? सबसे भयंकर कांटा। छोटे छोटे निदान हम सब करते रहते हैं, करते रहते हैं। क्या? मेरा व्यापार ठीक हो जाए, आइम बिल कर दूं। मेरे घर में पोता हो जाए, तेला तब कर दूं। क्या? पता नहीं उस पोते ने पूछना भी है आपको या नहीं, या उसको देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे भी या नहीं, जो तेला आपकी अनंत निर्जरा कर सकता था। तप में कुछ भी मांगना, तप 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 कर कुछ भी मांगना, ये बहुत घाटे का सौदा है। सबसे ज्यादा घाटे का सौदा निदान तप। आगम की गाथाएं कहती हैं, आगम के पन्ने कहते हैं, जिसने जिसने निदान किया उसने अपने जीवन को साक्षात नरक बना लिया, साक्षात नरक बना लिया। ये निदान नरक है, नरक। इससे बचना है, हर साधु को बचना है, हर श्रावक को बचना है, हर एक उस आत्मा को बचना है जिसके भीतर मोक्ष की प्यास है। जो मोक्ष जैसे अखंड सुख को प्राप्त करना चाहता है, उसे निदान से बचना चाहिए। जहां जहां निदान आता है, वहां पाप उग्रतम हो जाता है।
कभी कभार ऐसा होता है, निदान के बाद प्रतिक्रमण के भाव आ जाते हैं कि मैंने उस अमुक समय में अगर कोई निदान किया हो, उसकी आलोचना कर ली जाए तो निदान निरस्त हो जाता है, निदान समाप्त हो जाता है। लेकिन विश्वभूति को तो सर्वनाश करना था विशाख नंदी का, इसलिए अपना मांस खमणों की इतनी लंबी कठिन तपस्या को बेच दिया, खरीद लिया मौत को। किसकी मौत? विशाख नंदी की मौत खरीदी। तप करके अगर कोई साधु मौत खरीदता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। परमात्मा कहते हैं, वही परमात्मा की चेतना तीर्थंकर बनकर कह रहे हैं, विवेको ये धम्मो, विवेक ही। उस समय विवेक खोया, और क्या अगर थोड़ा सा जागरण क्षमा का, जो गुरु ने कहा था, वत्स तप को ज्योति बनाना ज्वाला, अगर विशाख नंदी को हृदय से नहीं निकाला तो ये ज्योति ज्वाला बन जाएगी। जिस ज्योति से तुम औरों के अंदर बुझे हुए दिए बुझा सकते थे, उस ज्योति से, लेकिन उसे ज्वाला बनकर आग जला दी। और जब आग दावानल बनती है तो वो विनाश करती है। ऐसे विश्वभूति मुनि इतना तप करके आंखें नम हो जाती हैं। कैसे भटकाव आ गया। इतना तप करने के बाद, इतना पौरुष, इतना बल के मालिक होने के बाद, एक कटु वचन को सहन ना कर पाए। आगमकार कहते हैं, अगर तुम एक कटु वचन किसी का क्षमा भाव के साथ सहन करते हो तो तुम एक उपवास के लाभार्थी बन जाते हो। क्या? एक कटु वचन, ये शासन है परमात्मा का। यहां बदले की भावना कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर खून के दाग को, खून से भरे कपड़े को अगर तुम खून से धोओगे, वो साफ हो जाएगा? वो किससे साफ होगा? पानी, शीतल पानी से। इसी तरह से इस आत्मा में जो बदले की आग के दाग लगे हैं ना, उनको धोने के लिए क्षमा लगती है, क्षमा लगती है। उनको धोने के लिए सहजता लगती है, सरलता लगती है। अगर ये सामर्थ्य आ जाए तो फिर क्या साधु जीवन है, सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा बड़ा कठिन है। एक किसी का कटु वचन सहन नहीं होता। कोई श्रावक भी आकर साधु को कुछ उल्टा सीधा बोल देना, फिर अगर उस समय क्षमा आ गई तो समझो साधना शिखर की ओर अग्रसर है। और आ जाए तो अपने आप को समझता क्या, वक्त तुझे समझाएगा। अपने अंदर कुछ ताकत नहीं है कहने की, बदला कुछ लेने की ताकत नहीं है, लेकिन वक्त तुझे बर्बाद, अगर इतना सा भी बोल दिया ना, सारा सौदा। ये आक्रोश रूपी राक्षस साधु जीवन के संभाव के सारे सौदे को खा जाता है, सारे सौदे को। ये इतना भयंकर राक्षस है कि सारे सौदे को। इसलिए हे प्रभु, आपके शासन में आपकी ये जीवन गाथा कहते हुए मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु, आपके उन शुभ पुद्गलों से जो आज भी इस ब्रह्मांड में है, कि मेरे भीतर ऐसा क्षमा का भाव आए, ऐसी सहनशीलता, ऐसा धैर्य, ऐसे क्षमा के भाव आए। हर किसी से माफी मांगने की सामर्थ्य आए, हर किसी को माफ करने की सामर्थ्य आए। अद्भुत है ये जिन शासन, जयवंत है ये जिन शासन। आज भी एक से एक दिव्य मणियां इस शासन में विद्यमान है, तभी तो ये धरती टिकी हुई है, तभी तो ये धरती टिकी हुई है। अभी वर्तमान में पूना में, कोथरूड में हमारे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब की सुशिष्या बाई महाराज साहब, यानी प्रिय दर्शना जी महाराज साहब,
आज उनके संथारे का 21वां दिन है। और कैसे संथारा लिया? जागरूक, ऐसे बैठे बैठे भोजन करते, चलते फिरते संथारे में स्वाध्याय कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं आगम की, आने वालों को मंगल पाठ दे रहे हैं। वहां एक मेला सा लगा हुआ है। इतना जागरूक संथारा। और आजकल तो मैं संथारों की और भी कोमा में पड़े और उनको संथारा करा रहे हैं। कोई होश नहीं है, वो संथारा है कोमा में। उधर तो मैंने एक और चलन देखा, कोमा में माता जी पड़े हुए हैं, उनको साधु के वस्त्र पहना दिए, साध्वी बना दिया, अंतिम समय उनकी साध्वी जीवन में यात्रा हो। ठीक है, ये क्या भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? जिसको चेतना को पता ही नहीं, जिसका कोई अनुमोदन ही नहीं, उसको साधु जीवन का बाना पहना दिया, संथारा करा दिया। एक अक्षर कहीं जा नहीं रहा, कोई अनुमोदन नहीं, कुछ नहीं है। ये संथारा गजब का है, ये संथारा गजब का है। महासती श्री प्रिय दर्शना जी महाराज, आपको हमारे अनंत अनंत वंदन और हृदय से प्रार्थना है, आपके ये शुभ वाइब्रेशन हमारे भीतर भी पहुंचे और अंतिम समय हमारे जीवन में भी आपके जैसा इतना सुंदर संथारा, जागरूक, होश हवास, जागरूकता के साथ, ये अद्भुत संथारा है। आज के इस पंचम काल में जयंत विजयंत है ये जिन शासन। ऐसी ऐसी दिव्य साधिकाएं, ऐसी ऐसी जागरूक महासतियां। आज से 2-2.5 साल पहले पानीपत में भी कुसुम प्रभा जी महाराज साहब का ऐसा संथारा, उस संथारे में हमें उनके दर्शन करने का अवसर मिला था। जय मुनि जी महाराज साहब, बहुत सारे साधु साध्वियां उस समय वहां पर इकट्ठे थे और उन साध्वी जी का क्या अद्भुत संथारा था, अद्भुत संथारा था। और उन्होंने हमारे सामने बैठे गुरुदेव से कई प्रश्न किए थे कि संथारे के बीच में साध्वियां कहती हैं कि रोम आहार, यानी इस देह पे, शरीर पे कोई लेप मालिश क्या गुरुदेव ये कर सकते हैं? ऐसे वो क्वेश्चन कर रहे थे। इतना जागरूक संथारा। ऐसे संथारे की आराधना से ये शासन को कितना बल मिलता है। हम सबको उनके दिव्य पुद्गल, मैं कहती हूं संथारा हो तो ऐसा हो। बाई महाराज साहब की हार्दिक हार्दिक वंदन अनुमोदन। हमने उनके दर्शन किए हैं, उन्होंने हमें बहुत स्नेह वात्सल्य भाव दिया है। गुरुदेव आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब की प्रमुख शिष्या प्रमोद कुंवर जी महाराज साहब, उज्जवल कुंवारी जी महाराज साहब की ये परंपरा से उनके ही बहन, छोटी बहन है ये महाराज साहब। तो जिस समय 87 में पूना सम्मेलन था तब भी हम गए थे। अभी भी जब पूना हम चातुर्मास करने गए थे 2014 का, तब भी महाराज साहब के दर्शन हमें येवला में हुए थे। येवला में गुरनी जी का दीक्षा दिन था और उनका भी कुछ था। तो बहुत इतने जागरूक साध्वी जी महाराज साहब, महासती जी महाराज साहब, धन्य है उनकी आत्मा कि 21 दिन से निरंतर वो आराधना में, आज 21वां दिन है। सभी वंदन करो भावों से ऐसी महासती के चरणों में, और भावना भाव आप सभी कि हमारे जीवन में भी ये रोशनी से, उजाले से भरे हुए पल आए, क्योंकि जीवन का अंतिम चरण सुखद में तभी होगा जब संथारे की साधना आएगी, सारे पापों से हम छूटेंगे। और एक और जिन शासन के लिए पूरे गौरव की बात है कि जीतों ने जो एक कदम उठाया है, कौन सा? 9 तारीख को विश्व महामंत्र नमोकार दिवस घोषित किया है। आज तो ये नमोकार महामंत्र एक संप्रदाय का मंत्र बन गया है ना। सब कहते हैं कि ये जैन का मंत्र है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाकर देखो तो विश्व के सब धर्मों का मंत्र कोई है, वो नमोकार मंत्र है। क्योंकि कहीं पर भी जैन अरिहंताणंग नहीं आया, नमो अरिहंताणंग आया है। ऐसे अरिहंत हर एक धर्म संप्रदाय में हुए हैं और होंगे। जहां नमो सिद्धाणंग आता है वहां जैन सिद्धाणंग नहीं,
नमो सिद्धाणं। ये विशाल अनेकांतवाद, यही अनेकांतवाद है। हर धर्म संप्रदाय में सिद्ध हुए हैं, होंगे। हर धर्म संप्रदाय में आचार्य हुए हैं और होंगे। हर धर्म संप्रदाय में उपाध्याय हैं, साधु हैं और होंगे। और उस दिन 9 तारीख को जब हम सामूहिक पूरा विश्व उसी समय में, एक समय में, उसी समय में नमोकार मंत्र की आराधना करेगा तो क्या होगा पता है? जितना पोल्यूशन है ना, जितना भी पोल्यूशन है, सबसे बड़ा पोल्यूशन क्या है? आवाज का। आवाज किसकी? वॉइस पोल्यूशन सबसे बड़ा है। देखो, एक तो धुएं का पोल्यूशन है, जहाँ कहीं जल दूषित हो रहा है वहाँ गंदे नाले हैं, वहाँ से भी पोल्यूशन आ रहा है। जहाँ कोई फैक्ट्रियाँ धुआं आ रहा है वहाँ से पोल्यूशन। दूसरा आप कह रहे हैं कि आवाज़ का, शोर का पोल्यूशन है। उससे बड़ा और कौन सा पोल्यूशन है? आपके विचारों का पोल्यूशन। सबसे बड़ा हमारी भावनाओं का पोल्यूशन है। ये जो नमोकार मंत्र की आराधना होगी, ये भावनाओं के पोल्यूशन को कंट्रोल करके साफ करेगी। पता है, आप तो कुछ सेलेक्टेड लोग यहाँ पर बैठे हैं, और वो भी मोस्टली, ज़्यादातर वो लोग हैं जो घर से रिटायर हैं। ज़्यादातर, ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे भी हैं, सुनो, वो कह रहे हम रिटायर नहीं हैं। नहीं, मैं मानती हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन आजकल धर्म स्थान रिटायर लोगों के लिए ज़्यादा रह गए हैं। रिटायर लोग बहुत जल्दी धर्म स्थान में आते हैं। पता है, एक संत के पास एक युवक आया, और युवक से संत पूछने लगे कि आज इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा क्या देखा जा रहा है? इंटरनेट, उस पे सबसे ज़्यादा क्या देखा जा रहा है? वो युवक कहता 80%, 90% पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियोस। उस युवक ने बताया, सर्वे करके देख लेना, आजकल सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर क्या देखा जा रहा है, और उससे पोल्यूशन क्या कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ कहाँ। हम सब उसकी गिरफ्त में हैं। हम सब उस पोल्यूशन की गिरफ्त में आ चुके हैं। आजकल के युवाओं को धर्म के अक्षर जचते नहीं। कोई भाग्यशाली ही होंगे जिनका पुण्य उदय होगा। पोर्नोग्राफी, ऐसे वीडियो देखने के लिए पूरा टाइम है उनके पास, और धर्म के अक्षर, और वहाँ से क्या क्या चलता है। तो इसको रोका कैसे जाए? किसी को समझाओ, वो रुक जाएंगे? कैसे बदला जाए? कैसी हालत हो गई है, कैसे? ये नमोकार महामंत्र की साधना, ये तरंगे, ये जिस को भी स्पर्श करेंगी उसका अंतर मन बुराई को रोकने के लिए अच्छाई लगती है। तलवार नहीं, तलवार तब तक काम करती है जब तक बल है। जब वो निर्बल हो जाता है, वही तलवार उसको काटने के लिए वापस रिटर्न हो जाती है। ये इतिहास भरा पड़ा है, आप देख सकते हो। अगर किसी बुराई को रोकना है तो अच्छाई को इतना इकट्ठा कर दो। मीरा के पास जहर का प्याला नाकाम हो गया। क्यों? भक्ति का अमृत इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जहर भी क्या बन गया? अमृत बन गया। इस पूरे विश्व में नमोकार महामंत्र दिवस जब मनाया जाएगा और सब जगह नमोकार महामंत्र की गूंज होगी, आहा आह, क्या तरंगे होंगी, क्या वातावरण होगा, कैसे तरंगों से पूरा का पूरा ये वायुमंडल स्वच्छ। इसलिए जीतों के इस कार्य के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अनुमोदन। जिनके अंदर ये स्फूर्णा जागी है, जिन्होंने इत विशाल आयोजन के लिए ये कदम उठाया है, तो उसके लिए आप सभी को तैयार रहना है। बच्चे को लेकर आना, घर मन सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। पूरे वायुमंडल को स्वच्छ करने के हम हेतु निमित्त
बनेंगे। नमोकार महामंत्र की गूंज से इस वाइब्रेशन की बात कभी आपके समक्ष लेकर आऊंगी कि जहाँ जहाँ ये तरंगे पहुँचती हैं वहाँ क्या होता है। जब आप इस विचारों के पोल्यूशन में बाहर घर से निकलते हो तो हर रोज नमोकार मंत्र 3 बार पढ़कर अपने आप को उस कवच में प्रवेश करा के बाहर निकलो तो बाहर की कोई भी तरंगे आपको प्रभावित नहीं करेंगी। कोई पोल्यूशन आपको खराब नहीं कर पाएगा, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। बाहर के पोल्यूशन के लिए तो बहुत कुछ लग गया, सीएनजी ये वो, जागरूकता। नॉइज पोल्यूशन के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स आ गए हैं कि आप कोई घर में तेज म्यूजिक नहीं चला सकते, कोई ये नहीं चला सकते ना, ये सब कुछ ये व्यवस्थाएं बन गई है। लेकिन विचारों का पोल्यूशन, उसको कैसे रोका जाए? उसको रोकने के लिए नमोकार महामंत्र वो सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास है। मतलब चलेगा लेकिन आप उसमें सुरक्षित रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अब गुरनी मैया आपको आशीर्वाद देंगे। और अब विश्वभूति जो तप किया उन्होंने, तप की का पुण्य तो साथ में है, 7वें देवलोक में पहुंच गए हैं। निदान करके कहाँ पहुंच गए? 7वें देवलोक में विश्वभूति पहुंच गए हैं। अब वहां से आकर पुण्य उस निदान की यात्रा बड़ी कठिन है, बड़ी दुखदाई है। निदान की यात्रा, निदान करके क्या कौन से भव में प्रवेश करेंगे और किस तरह से विशाख नंदी के प्राणों को छीनेंगे, लूटेंगे, मारेंगे। देखो तप के भी हिंसा को मांगने वाले विश्वभूति भगवान महावीर बनते हैं। इसलिए घबराना नहीं। कोई पाप हो तो परमात्मा के इस जीवन से क्षमा का भाव लाके, आलोचना का भाव लाके उसे निरस्त करते जाना, उसे निकालते चले जाना। परमात्मा की चेतना ऐसा कर सकती है तो हम क्या हैं? लेकिन साथ साथ समाधान हमको मिल रहे हैं। उन समाधानों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का ये दिव्य चरित्र हमें भी महावीर बना सकता है। तो हम भी क्या बनेंगे? जोर से बोल दो, थोड़ा उत्साह से। हम सब क्या बनेंगे? हम सब क्या बनेंगे? बोलो, हमारा निश्चय है हम महावीर बनेंगे। हमारा निश्चय है हम महावीर बनेंगे।